सहायता राशि जारी। सीएम सैनी ने बताया 4 करोड़ से भी ज्यादा राशि पीड़ितों के खाते में डाली गई। दिवाली से पहले किसानों को भी देंगे मुआवजा। हरियाणा में भारी बारिश से प्रभावित किसानों को राहत। ट्यूबवेल के बिजली बिल और फसली ऋण का भुगतान देरी से कर सकेंगे किसान। सीएम सैनी ने किया ऐलान। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सरकार पर वार। कहा 11 साल में कर्ज में डूबी हरियाणा सरकार। सीएम सैनी का कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को जवाब। कहा पंजाब में कांग्रेस और आप साथ साथ। पंजाब में सरकार ने किसानों महिलाओं को गुमराह किया, आज तक नहीं निभाए वादे। सोनीपत में भिगान टोल प्लाजा पर फिर बवाल। ट्रक ड्राइवरों ने 2 घंटे लगाया जाम। ओवरलोडिंग के नाम पर अवैध वसूली का आरोप। यूपी के बाद सोनीपत में भी उठा आई लव मोहम्मद विवाद। मूलथल रोड पर स्थित श्री राम पार्क के झूलों पर लिखे गए स्लोगन। स्थानीय निवासियों ने दी पुलिस में शिकायत। के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज। हरियाणा प्राइम की शुरुआत करेंगे सोनीपत से। सोनीपत में भी आई लव मोहम्मद दिखाई दिया है। यूपी के बाद अब सोनीपत में आई लव मोहम्मद के स्लोगन लिखे गए हैं। हरियाणा में माहौल बिगाड़ने की कोशिश एक दिखाई दे रही है। पार्क के झूलों पर आई लव मोहम्मद के स्लोगन लिखे गए हैं। शरारती तत्वों ने लव जिहाद और आई लव मोहम्मद के स्लोगन लिखे हैं। झूलों पर ये लिखे गए हैं। पार्क में झूलों पर स्लोगन लिखे गए हैं। तो आई लव मोहम्मद विवाद अब उठता हुआ सोनीपत तक नजर आ रहा है। सोनीपत में आई लव मोहम्मद के स्लोगन लिखे गए हैं। आई लव जिहाद, आई लव मोहम्मद के स्लोगन ये लिखे गए हैं। मुलथल रोड पर स्थित श्री राम पार्क के झूलों पर स्लोगन लिखे गए हैं, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस में इसकी शिकायत दी है। हरियाणा में भी आई लव मोहम्मद का असर अब देखने को मिल रहा है। आई लव मोहम्मद जो है देखने को मिल रहा है। इस खबर पर जो है लोगों ने, स्थानीय लोगों ने जो है इसकी जानकारी पुलिस को दी है। झूलों पर जो है ये स्लोगन लिखे गए हैं। इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी नितिन अंतिल हमारे साथ जुड़े हैं। जी नितिन, ये जो स्लोगन लिखे गए हैं झूलों पर आई लव मोहम्मद, सोनीपत में भी अब देखने को मिल रहा है, क्या लोगों की प्रतिक्रिया है और क्या इसको लेकर एक्शन लेने की बात हो रही है? पुलिस इस पर क्या कह रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से देश भर के कई राज्यों में आई लव मोहम्मद के स्लोगनों से सियासत में उबाल है, आज हरियाणा के सोनीपत में भी इसकी आंच पहुंची, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि सोनीपत के मुरथल रोड पर स्थित श्री राम पार्क के झूलों पर आई लव मोहम्मद और अरबी भाषा में 786 और लव जिहाद के स्लोगन लिखे हुए थे। इसके बाद हिंदू धर्म के लोगों में रोष दिखाई दिया है और वहां पर भारी रोष प्रदर्शन किया गया। पार्क में एकत्रित होकर तो भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। इसके अलावा जो बीजेपी के मेयर है राजीव जैन और उनके जो कार्यकर्ता हैं, बीजेपी कार्यकर्ता वहां पर पहुंच गए हैं और जो आसपास के लोग हैं, जो हिंदू धर्म के लोगों ने समझाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं मेयर ने स्थानीय पुलिस सेक्टर 27 थाना पुलिस के प्रभारी को भी बुला लिया गया है और लिखित में शिकायत दी जा रही है। जो अंदेशा है वो शरारती तत्वों द्वारा लगाया जा रहा है कि उनके द्वारा लिखे गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की आग, हम ये कहें कि सोनीपत में आंच पहुंची है और पूरे देश में बवाल उठा हुआ है। और कहीं ना कहीं जो हिंदू धर्म के लोगों का ये कहना है कि सोनीपत में आखिरकार जो दावे होते हैं कि कोई प्रकार का कोई भी जो अप्रिय घटना नहीं होगी, लेकिन इतनी बड़ी घटना की पार्क के अंदर जहां पर लोग सुबह घूमने आते हैं, इस तरह के स्लोगन लिखना बहुत गलत है। और दोषी जिसने भी लिखा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस के आला अधिकारी इस मामले में कुछ नहीं बता रहे हैं और जो सेक्टर 27 थाना पुलिस है वो मामले की जाँच कर रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए नितिन। तो ये मामला जो है शुरू हुआ था सितंबर 2025 में उत्तर प्रदेश से, जब आई लव मोहम्मद को लेकर लोगों में जो है ये भावना पैदा हुई और इसका विरोध किया गया, जिसके बाद अब ये सोनीपत तक पहुंचता नजर आया है। पार्क जो है, जो सेक्टर 14 में स्थित है, उसमें कुछ जो है शरारती तत्वों ने झूलों पर जो है आई लव मोहम्मद और इस तरह के जो है स्लोगन लिखे हैं, जो केवल और केवल जो है उनका धार्मिक उन्माद बढ़ाने के लिए या फिर जो है किसी कुत्सित मानसिकता के साथ जो है उन्होंने ये काम किया है। और आज यहाँ पर जो है पुलिस को सूचना दी गई है, मुझे भी सूचना मिली थी, मौके पर पहुंचा हूँ और शरारती तत्वों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए।
तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बाढ़ पीड़ितों को बड़ी राहत दी है। 2386 प्रभावित लोगों को मुआवजा राशि जारी कर दी गई है। कुल 4 करोड़ 72 लाख से अधिक राशि वितरित की गई है, खातों में डाली गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद इसकी जानकारी दी और बताया कि 2371 मकानों पर जो नुकसान हुआ है उनका भी मुआवजा दिया गया है। इसके साथ 13 पशुओं की हानि पर भी मुआवजा इसमें शामिल है। सीएम सैनी ने कहा कि दिवाली से पहले किसानों को भी मुआवजा भेज दिया जाएगा। किसानों के नुकसान का सत्यापन कार्य किया जा रहा है, जारी है सत्यापन कार्य। सत्यापन के बाद राहत राशि तुरंत उनके खाते में डाल दी जाएगी। इसके साथ ही सीएम सैनी ने किसानों को एक और राहत दी है। ट्यूबवेल बिजली बिल का भुगतान वो देरी से कर सकेंगे। अब सीएम सैनी ने बताया कि ट्यूबवेल बिजली बिल का जो भुगतान है वो दिसंबर 2025 तक स्थगित कर दिया गया है। ट्यूबवेल बिजली का भुगतान अब किसान जो है वो देरी से कर पाएंगे। किसानों को ऋण बोझ से भी राहत देने की कोशिश की जा रही है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बाढ़ पीड़ितों को ये राहत दी है। ई क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से जो भारी वर्षा के कारण घरों, घरेलू सामान और पशुओं की हानि हुई है, उसके लिए 2386 जो लोग इफेक्ट हुए हैं उनको मुआवजा के तौर पर 4 करोड़ 72 लाख 6,000 रुपए की राशि आज उनके खातों में पहुंचाई गई है। इनमें से 2371 मकानों के नुकसान के लिए 4 करोड़ 67 लाख 75,000 रुपए, 13 पशुओं की हानि के लिए 4,21,000 रुपए, 2 घरों में सामान खराब होने पर उनको आर्थिक सहायता में शामिल किया गया है। सत्यापन का काम जारी है, उसको वेरीफाई करके जिस क्षेत्र में पानी भर गया है वहां खराब फसलों के प्रति हमने प्रति एकड़ 15,000 रुपए तक मुआवजा उनको दिया जाएगा। वेरीफाई करके इसके तुरंत बाद दीपावली से पहले उन तक जो प्रभावित हमारा किसान है उनके खाते में भी फसल खराबे की मुआवजा राशि पहुंचा दी जाएगी। ट्यूबवेल के बिजली बिलों का हमने फैसला किया है कि किसानों की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए आज ट्यूबवेल कनेक्शनों के बिजली बिलों का भुगतान दिसंबर 2025 तक स्थगित करने की घोषणा करता हूं। दिसंबर 2025 तक ये बिलों के ऊपर नहीं लिए जाएंगे, उसकी सरचार्ज वो घोषणा करता हूं। जिन बिलों का भुगतान जुलाई 2025 तक किया जाना था वे अब जनवरी 2026 से किसी भी अतिरिक्त शुल्क के बिना दे होंगे। कोई उनके ऊपर चार्ज या ब्याज नहीं लगेगा। अब उसको जनवरी 2026 तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के वो दे होंगे, ऐसा निर्णय लिया है। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर तीखा वार किया है। हुड्डा ने हरियाणा सरकार को विफल सरकार बताया और कहा कि जो हरियाणा पहले नंबर 1 था अब पीछे है।
11 साल में सरकार से कोई काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं किया गया। राज्य को कर्ज में डुबोने का भी उन्होंने आरोप लगाया। तो पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा सरकार पर यह वार किया है और कहा कि 11 साल में सरकार ने कुछ काम नहीं किया है, राज्य को कर्ज में डुबोने का आरोप लगाया है। जो हरियाणा पहले नंबर 1 था, आज पीछे है, ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है। जो हरियाणा नंबर 1 था, 11 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। 2014 में जो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय प्रति निवेश में नंबर 1 था, आज कहाँ है नंबर? कहीं नंबर ही नहीं। आज तो कर्जे में डूबा हुआ है, 5 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा हो गया। नाराज कैप्टन यादव को मनाने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष ने कैप्टन अजय से मुलाकात की। कैप्टन अजय यादव को राव के प्रधान बनने पर उन्होंने सवाल उठाए थे। कैप्टन ने कहा था कि बेदाग छवि वाले अध्यक्ष बनाने की बात हुई थी। फैसले से पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा है। कैप्टन अजय यादव ने ट्वीट कर अपनी नाराजगी जाहिर की थी और हाईकमान को नसीहत दी थी कि वो अपने फैसले पर दोबारा विचार करें और अब उन्हें बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। ऐसा लग रहा है जिस तरह से राव नरेंद्र ने उनसे मुलाकात की है, तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो कैप्टन अजय यादव हैं उनकी नाराजगी जो है उसे दूर करने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सवालों पर जवाब दिए हैं। जो उन्होंने आरोप लगाए हैं उस पर जवाब देते हुए सीएम सैनी ने कहा कि पंजाब में कांग्रेस और आप एक साथ हैं। किसानों और महिलाओं को गुमराह करने के भी आरोप लगाए और कहा कि पंजाब सरकार जो है वो अपने वादे आज तक पूरे नहीं कर पाई। जो उन्होंने किसानों और महिलाओं से वादे किए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये जवाब दिया है और कहा कि पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ साथ हैं। विपक्षी दलों को तो पीड़ा हो रही है। पीड़ा इस कारण हो रही है, कांग्रेस ने झूठे वायदे किए। हिमाचल में सरकार, कर्नाटक में सरकार, तेलंगाना में सरकार, कांग्रेस झूठ बोल करके सत्ता में आ गई। परंतु हमारी बहनें आज भी देख रही है कि मिलेगा कुछ, और लड्डू अपने आप खा जाते हैं, वो किसी के लिए नहीं छोड़ते। ये कांग्रेस के डीएनए के अंदर है, ये कांग्रेस के नेचर में है। झूठ बोल करके वोट तो ले लेते हैं, परंतु सुविधाएं नहीं देते, सुविधाओं के नाम के ऊपर शोषण करते हैं। और यही हाल पंजाब में किया, पंजाब में भी यही हाल किया। क्योंकि इसलिए किया, वो दोनों के दो इंडी गठबंधन के लोग हैं, एक थाली में बैठ करके भोजन करते हैं अंदर। तो नाराज कैप्टन अजय यादव को मनाने की कोशिश जारी है। हरियाणा कांग्रेस के नए अध्यक्ष ने कैप्टन से मुलाकात की है। कैप्टन अजय यादव राव को प्रधान बनाने को लेकर उन्होंने सवाल उठाए थे। कैप्टन ने कहा था कि बेदाग छवि वाले अध्यक्ष बनाने की बात हुई थी। इस खबर पर जो है खुद कैप्टन अजय यादव हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आज से मुलाकात हुई, राव नरेंद्र ने आपसे मुलाकात की, क्या इस दौरान बातचीत हुई? जो एक नाराजगी थी, कयास लगाए जा रहे हैं कि आपसे मिलकर उनसे बातचीत की गई है, आपको मनाने की कोशिश की गई है, क्या बातचीत हुई आपके बीच? नहीं, वो तो आए थे मेरे पास कर्टसी कॉल पे, और जो मैंने कहा है उस स्टैंड पर तो मैं अभी भी अड़ी हूँ। जो बात मैंने कही थी वो उन तथ्यों के आधार पे कोई बात कही थी जी, लेकिन जो पार्टी ने निर्णय ले लिया है तो मुझे मान्य है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा बस जी। आज कोई और बातचीत हुई हो, जो कार्यकारिणी है उसको लेकर, कांग्रेस की कार्यकारिणी को लेकर बातचीत हुई हो? नहीं, मेरी कोई किसी राजनीति की बात नहीं हुई जी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा के साथ जुड़ने के लिए अजय यादव जी। तो एक मुलाकात हुई है मिलने के लिए अजय यादव से, कैप्टन अजय यादव से मुलाकात की है। राव नरेंद्र ने मुलाकात की है और इनका कहना है कि वो अभी भी अपने तथ्यों पर अड़े हुए हैं। जो उन्होंने बात कही थी उस पर अड़े हुए हैं। जो हाईकमान से उन्होंने कहा था कि फैसले पर विचार करना चाहिए, वो उस पर अभी भी अडिग है। इसके साथ ही उन्होंने इनकार किया कि जो बातचीत हुई है उसको लेकर भी उन्होंने कुछ बताने से इनकार किया। हरियाणा प्राइम में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा।